शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि भक्त के सिवाय बाकी लोग आपको भगवान से दूर ले जाएंगे, या तो भगवान बना देंगे या भगवान बनाने के चक्कर में रहेंगे। दास बनाने के लिए कोई भी नहीं रहेगा, और जबकि हमें बनना क्या है? दास। तो बाप रे, हाँ जब भी मैं सोच रहा हूँ, चलिए आज का तो इधर वो करेंगे, कल मैं थोड़ा टाइम लूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, नहीं तो अपने को लास्ट डे में कहीं 11 ना बज जाए रात के। तो क्योंकि लास्ट डे सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे ना पूरा, प्रभु जी 24 घंटे आप कैसे भक्ति कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपको क ख ग नहीं आएगा आप कविता नहीं लिख सकते। क ख ग जानने, और जो आखिरी दिन बताने वाला हूँ, कविता बताने वाला हूँ मैं आपको, गीता का सार। तो इसलिए कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण में हरे का अर्थ राधा है, तो हरे राम में हरे का क्या अर्थ है? हरे राम में देखिए, ध्यान रखिएगा, जब मैं कल अवतारों में चर्चा करूंगा तो इसमें आप समझ जाओगे। रामचंद्र जी, कृष्ण, विष्णु, नारायण, नरसिंहदेव, वराह, वामन, इनमें आपस में तत्व का कोई भेद नहीं है। इसमें सिर्फ किसका भेद है? लीला भेद है, लीला का भेद है। तो जो राम के भक्त हैं वो हरे को सीता माने, हम कृष्ण भक्त हैं इसलिए राम को रमण मानते हैं। राम शब्द को कहाँ से लिया? रमण, तो राधा रमण। तो हरे कृष्ण जो करते हैं, कई शुरू में भक्ति करने की चेष्टा के अंदर, क्योंकि बलराम जी को आदि गुरु कहा गया है, वो राम को बलराम जी भी मानते हैं। वहाँ हरे को, बलराम जी की भी अपनी गोपियाँ हैं, ध्यान रखिएगा, बलराम जी की अपनी अलग गोपियाँ हैं और कृष्ण भगवान की अपनी अलग गोपियाँ हैं। तो उसमें और सबकी अपनी शक्तियाँ हैं। हरे जो है वो शक्ति को बोध कर रहा है, और शक्तियों में श्रेष्ठ है राधा रानी। सारी शक्तियों की उत्पत्ति राधा रानी से हुई है। ये विषय नहीं है अभी चर्चा करने का, परंतु आपको थोड़ा सा जितना टच कर सकूँगा उतना टच करूँगा, क्योंकि राधा रानी का विषय मैंने बताया था शुरू में भी। आज वो PhD का स्टडी है, मतलब PhD ज्ञान है अध्यात्म का, राधा कृष्ण की जो चर्चा है। परंतु थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूँगा मैं आपको, जितना मैं समझा सकूँ। आगे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि जो पुरुष मेरे तत्व ज्ञान को जान जाता है वह कर्म बंधन में नहीं बनता, तो वह तत्व ज्ञान क्या है? यही बता रहा हूँ, यही तत्व ज्ञान बता रहा हूँ। परंतु सीधा आप अगर चाहो कि पहले अध्याय से मैं जंप करके 18वें पहुँच जाऊँ, तो उसमें क्या होगा प्रभु जी? मैं तो नहीं गिरूंगा, क्योंकि मैं तो दूसरा तीसरा चौथा करके गया, आप ही औंधे मुँह गिरोगे। क्योंकि अगर पहली सीढ़ी से सीधा 10वीं सीढ़ी पे कूदना चाहोगे तो क्या होगा प्रभु जी? तो ये तत्व ज्ञान की चर्चा हो रही है। मैं बताया ना, 5 चीज़ों को तत्व बताया गया, ट्रुथ, भगवान, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ईश्वर, ये 5 चीज़ों को बताया गया तत्व। तो इन तत्वों को ज्ञान ही दे रहे हैं आपको, बिकॉज भगवान ने कहा है जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योविति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्मानेति मामेति सो अर्जुना, कि जो इस बात को जान जाता है, मेरे तत्व को जान जाता है सही तरीके से, उसको दोबारा जन्म नहीं होता। तो तत्वों को सही से जानने का मतलब ये इन 5 तत्वों को जानना। हाँ जी। भगवान ने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो वह योग शक्ति क्या है? भगवान की कोई योग फोक शक्ति नहीं, उनकी शक्ति होती है जो भी इस्तेमाल करना चाहें आप, उसको योग नाम दें या कोई नाम दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान शक्ति से पूर्ण है। अर्जुन ने इच्छा करी, परंतु वो स्वरूप को बता दिया गया, साफ घोर स्वरूप है, क्योंकि भक्त को देखते डर आ गया, भक्त को देखते ही डर आ गया। और जिस स्वरूप को देख के डर आ जाए वो असली में भगवान का स्वरूप नहीं हो सकता। भगवान का स्वरूप तो वो होता है जिसको देखकर दिल में सारे भय खत्म हो जाएं, जबकि अर्जुन के मन में ये आया। इसलिए भागवत कहती है कि भगवान का जो ये विश्व रूप है ये भौतिक है, ये आध्यात्मिक नहीं है। भगवान पूर्ण है, इसलिए उनका एक भौतिक स्वरूप भी होना चाहिए और आध्यात्मिक स्वरूप भी होना चाहिए। आगे, भगवान की भक्ति के क्या लक्षण हैं? भगवान की भक्ति के लक्षण क्या हैं, आखिरी तक समझ जाओगे 7वें दिन। धन्यवाद, धन्यवाद। श्री श्री राधा गोविंदे भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। शिल प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।